and Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashamed branches in Varanasi. कंट्रोल लो। हेलो। तो कहाँ बनारस घूमने आए थे या किस काम से आए थे? आज मन किया तो आज बना रहे हैं। किसका काम कर रहे थे? अच्छा, टेलीफोन के भी। अच्छा, किस आप अपना नाम बताओ। अभी किशन गायकवाड़। क्या नंबर आपका है? आराम से बोलिए, नंबर बोलिए आराम से। तो हैं कहाँ अभी? अभी सर ये कैंट जंक्शन पर बोल रहा है। तो कहाँ? इसको खाने पीने की समस्या है और खाना बनवा देंगे, खाना बन रहा है जाएंगे। और कहाँ जाना, कहाँ इनको? कहाँ जाना है तुमको? औरंगाबाद जाना है। अब जाएंगे कैसे? औरंगाबाद कहाँ जा पाओगे? ट्रेन सब तो नियरेस्ट हो गई है। नहीं तो आए कब से हैं वहाँ पर? पहले आए होंगे ना किसी कब से? हेलो सुनो, पहले कब से आए हो? दो दिन से सर आए। 2 दिन। चलिए खाना भिजवाते हैं, फिर और कुछ व्यवस्था करवाते हैं। आप वही कैंट जंक्शन पर हो, खाना जा रहा है, आपको खाना मिल जाता है। ठीक है, ठीक। जैसे अभी तो सामान्यतः जैसे अभी आपने देखा है कि कुछ लोग कहीं फंस गए हैं तो वो फ़ोन्स कर रहे हैं डायरेक्टली, और कुछ सफाई के बारे में है, कहीं पानी नहीं पहुंच रहा है उसके बारे में कुछ समस्याएं आ रही हैं, और कुछ लोग जनरल जानकारी पता कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ बंद है, कौन कौन सी दुकानें खुली हैं। आम जनता को बहुत सारी क्वेरीज़ हैं कि कोई आने वाले समय में कोई कठिनाई ना हो, तो वो सब व्यवस्थाएं जो जानकारी कर रहे हैं वो हम लोग तत्काल बताते जा रहे हैं उनको। सर कालाबाजारी वगैरह चल रहा है, ऐसा कुछ है? इसके लिए भी टीम्स डीएसओ साहब के नेतृत्व में और एडीएम सिविल सप्लाई साहब के नेतृत्व में डीएम साहब ने आदेश किया हुआ है, और सारी टीम्स निकली हुई हैं, फील्ड में भी सुबह से देख रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा 10 मिनट पहले एक उनके द्वारा एक सभी अपने संबंधित जो कर्मचारी उनको भी निर्देश दिए गए ताकि व्यवस्थाओं को कोई भी कालाबाजारी की कहीं से कोई शिकायत ना आ पाए, आती है तो उसको हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। जो टीम्स जा रही हैं मौके हुआ है, जो आपदा का नंबर है 1077 टोल फ्री नंबर। और सर कंट्रोल रूम का? वहाँ के कंट्रोल रूम का, यहाँ के कंट्रोल रूम का एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये है 250 85 85, याद रहेगा 250 85 85 0542 कोड लगेगा अगर कोई बाहर से डायल करता है। लोकल करेंगे तो 250 85 85 डायल करेंगे, वो काम कर रहा है। हमारे पैरेलल हैं, अगर एक जगह फ़ोन बिजी है, एक ऑपरेटर बात चल रहा है, दूसरा फ्री है तो दूसरी जगह वो अटेंड हो जाएगा, कोई ना कोई ऑपरेटर उसको अटेंड करके और शिकायतें नोट कर लेगा। ठीक, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर 4 प्रकार के रजिस्टर रखवा दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं वो स्वास्थ्य विभाग को तत्काल उनके कंट्रोल रूम नंबर पे बता दे रहे हैं। पुलिस से संबंधित हैं तो पुलिस का भी वायरलेस सेट भी लग गया यहाँ पर, और वो कार्य करेगा 24 घंटे। तो डायरेक्ट सेट पर भी हम संबंधित थाने को या संबंधित जो टीम वहाँ होगी उनको बताएंगे कहीं दिक्कत आ रही तो। और तीसरा ये है कि नगर निगम से संबंधित अगर कोई समस्या है तो नगर निगम के कंट्रोल रूम नंबर है, उनको हम लोग डायरेक्टली अवगत करा रहे हैं। जैसे सफाई की कोई समस्या है, किसी को यदि पानी की कोई समस्या है तो उसके बारे में वहाँ पे किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय के स्तर से जितने भी आदेश निर्गत हुए हैं बंदी के संबंध में, या कौन कौन सी दुकानें आप खुली रहेंगी ज़रूरी सामान की और मेडिकल की, उनके बारे में जो आदेश निर्गत हुए हैं और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आदेश निर्गत हुए हैं राइट फ्रॉम 15 मार्च के बाद से, वो सारे हमने एक फ़ाइल में रखे हुए हैं। जो यहाँ पर कर्मचारी बैठे हुए हैं वो संबंधित को बता रहे हैं, उसमें से पहले पढ़ भी ले रहे हैं, उसके बाद याद कर ले रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं कि भाई ये काम यहाँ से होगा। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में नगरीय क्षेत्र में एडीएम सिटी के स्तर से जो आदेश जारी हुए हैं, टीम्स बनाई गई विभिन्न, जिसमें एसीएम्स के नेतृत्व में टीमें काम कर रही हैं। उसमें फूड डिपार्टमेंट के हैं, सप्लाई डिपार्टमेंट के लोग हैं, सैनिटेशन के लोग हैं और मेडिकल के भी लोग हैं। तो पूरे शहर में जो एसीएम क्षेत्र हैं
उनके भी यहाँ नंबर्स हैं, उन टीम्स के नंबर हैं, उन टीम्स को डायरेक्ट भी यहाँ से बताया जा रहा है और मौके पर पहुँच के कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं उनकी जानकारी हमारे यहाँ पर रखी हुई है और हम लोग डायरेक्ट भी बता रहे हैं और उनके कंट्रोल रूम से भी बताया जा रहा है और कहाँ कहाँ मरीजों के चेकअप की व्यवस्था है। जैसे आपकी जानकारी के लिए भी बता दें, हमारे यहाँ दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में एडमिशन्स भी हो रहे हैं वहाँ पर, और BHU में चेकिंग की व्यवस्था भी है और क्वारंटाइन सेंटर भी है वहाँ पर, और वहाँ पर DM साहब खुद देख करके आए थे। बाकी स्वास्थ्य विभाग की सारी टीम्स लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो मास्क हैं और जो ऐसे आइटम्स हैं जिनके द्वारा जो है सैनिटेशंस मेंटेन रखी जाए, वो भी प्रोक्योर किए जा रहे हैं। उसके लिए शासन स्तर से पर्याप्त मात्रा में धनराशि भी प्राप्त हो चुकी है, जिसका हम लोग व्यय करके उनके स्तर से जो क्रय किया जाएगा उसका भी भुगतान होगा। और अगर अन्य कहीं भी आवश्यकताएं होंगी या क्वारंटाइन सेंटर को मेंटेन करने के लिए आवश्यकताएं होंगी, चाहे वो वहाँ बेड लगाना हो, चाहे वहाँ भोजन की व्यवस्था हो, उसके लिए भी करेंगे हम लोग। इसके अतिरिक्त DM साहब ने रात्रि में कल से हम लोग एक व्यवस्था की है कि शहर के जितने भी समाज सेवी संगठन हैं या व्यक्ति हैं जो स्वेच्छा से जो कोई मजदूर या असहाय लोग निराश्रित कहीं अगर हैं और उनको भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो अपनी व्यवस्था करने के लिए वो तैयार हैं। कल आपने देखा भी होगा, हमने मीडिया के साथ भी शेयर किया था, तो कल रात को भी करीब 250 पैकेट्स बंटवाए गए थे। इसके अतिरिक्त आज भी पैकेट्स बन रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कंट्रोल रूम में सूचना आ रही रेलवे डिपार्टमेंट में या कहीं रेलवे स्टेशन पर या बस स्टेशन पर या अन्य कई स्थल ऐसे हैं जहाँ पर बाहर से आए हुए कुछ लोग ठहरे हुए हैं, उनके खान पान की व्यवस्था भी हम लोग उचित प्रकार से करवा रहे हैं। मैं राजेंद्र कुमार गुप्ता, पर्यवेक्षक। राजेंद्र सर, बात की जाए तो किस तरह का कंट्रोल रूम है और किस तरह काम कर रहा है? इसमें जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है बाकायदा, और उनका स्वास्थ्य परीक्षण, और जो इलीगल रूप से घुस आ रहे हैं उनको चेकिंग हो रही है पुलिस विभाग से, और जो कालाबाजारी वगैरह कर रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है, तथा अन्य जो डिस्टर्बेंस इनोसेंस क्रिएट किए जा रहे हैं उनको रोके जाने के लिए प्रयास करने का ये कार्य किया जा रहा है। इस तरह की ज़्यादा कंप्लेंट मिल रही है आप लोगों को कंट्रोल? इसमें ज़्यादातर सफाई से संबंधित शिकायत मिल रही है कि कहीं पर नाली जाम है, या तो नगर निगम को बताया जा रहा है उसी के अनुसार कि उसको ठीक कराया जाए। और कोरोना से संबंधित नहीं, सर्दी जुकाम की नॉर्मल शिकायतें, किसी को शक हो रहा है तो स्वास्थ्य विभाग को सूचना देकर 10777 पर सूचना देकर उसको टेकअप किया जा रहा है। क्या है कंट्रोल रूम का नंबर, जिस पे कंट्रोल रूम के उस नंबर पे आदमी कंप्लेन कर सकता है? 0542 250 85 85। और कोई भी है या खाली यही नंबर है कंट्रोल रूम का। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? ये नंबर हम अपील ये करना चाहते हैं कि जो हमारे राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं उनका अक्षरशः पालन किया जाए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए और टोटली लॉकडाउन होकर घर में ही रहा जाए। इससे हम छुआछूत ये बीमारी जो है इससे हम बच सकते हैं। ये तो 24 घंटे 24 आवर्स है, शिफ्ट वाइज है, शिफ्ट वाइज लोग ड्यूटी में लगे हुए हैं, 8-8 घंटे ड्यूटी में लगे हुए हैं। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी।